साथ नमाज पढ़े और कलीमा पढ़ता रहे, दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, इस्तिग़फ़ार नदामत के साथ करता रहे, अल्लाह का कुरान पढ़ता रहे, अच्छे अखलाक बनाए रखे। ए इंसान, तू आखिरत की तैयारी में लग जा, खुदा तुझे दुनिया की फिक्र से आजाद कर देगा। इसलिए फरमाया, जो शख्स अपनी आखिरत को संवार लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया को संवार देता है। एक बादशाह ने मेमारों को बुलाया, काम करने वालों को, और कहा, देखो मुझे एक महल बनाना है और वो इतना खूबसूरत हो, इतना शानदार हो कि उसके अंदर कोई ऐब ना हो। कहा, बादशाह सलामत, बड़ी अच्छी बात है, अब क्या करना? कहा, मैं अपने खजाने के दरवाजे खोल रहा हूं, जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन बनाओ ऐसा कि इसमें कोई ऐब ना हो। कहा, बादशाह सलामत, अगर आप पैसे ज्यादा देंगे तो बनाने में हरज क्या है? हमारा तो काम यही है, हम बड़ा शानदार बनाएंगे, बड़ा खुशनुमा बनाएंगे, बड़ा दिलकश बनाएंगे। बादशाह ने कहा, खजानों के दरवाजे खुले हुए, बड़ा शानदार बना। बादशाह भी देख के हैरत में रह गया, अश्क अश्क करने लगा और ऐलान किया, शाही फरमान जारी हुआ, अरे लोगों आओ मेरा महल देखने के लिए, कोई एक ऐब भी निकाल देगा बादशाह की तरफ से शाही इनाम मिलेगा, बड़ा इनाम मिलेगा। लोग बेचारे गुर्बत में, परेशानी में जिंदगी गुजार रहे थे, बादशाह के पास तो बहुत कुछ था। सबने कहा चलो जाते हैं, देखते हैं, कोई ऐब नजर आएगा बता देंगे तो बड़ा इनाम मिलेगा। अब बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, अनपढ़ लोग आ रहे हैं, हर एक इनाम की लालच में आ रहा है। वो देखता है कोई ऐब नजर ही नहीं आता, इतना शानदार, इतना खुशनुमा, इतना दिलकश, पूरे इलाके में चर्चा हो गया कि महल ऐसा है कि यूं लगता है कि ये दुनिया की जन्नत है, इसमें कोई ऐब ही नहीं। बादशाह को पता था कि इस महल में कोई ऐब है नहीं। लोग आते गए, तारीफ करते गए। एक बुजुर्ग कहीं आराम कर रहे थे, किसी ने उनसे भी कहा कि बादशाह सलामत ने यह ऐलान किया है। हजरत ने फरमाया, अच्छा, उस बादशाह को मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि तेरे महल में दो बड़े बड़े ऐब हैं, छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े ऐब हैं। एक शख्स आया, बादशाह को ये पैगाम पहुंचाया कि बादशाह सलामत, फलां बुजुर्ग है, वो यूं कहते हैं कि आपके महल में दो बड़े बड़े ऐब हैं, उन्होंने मेरा महल देखा है? महल देखा तो नहीं। फिर वो कैसे कहते हैं? उनको मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि बादशाह की तरफ से मिलने वाला इनाम बड़ा होता है, तो कोई गलत बयानी करे तो बादशाह की तरफ से मिलने वाली सजा भी बड़ी होती है, मेरा ये पैगाम पहुंचाओ। हजरत ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो 100% सच्ची और पक्की बात है, बगैर देखे कह रहा हूं, उसके महल में दो बड़े बड़े ऐब हैं। बादशाह ने कहा उन्हें हाजिर खिदमत किया जाए। बादशाह नाराज कि बड़े बड़े लोग आए, अक्लमंद लोग आए, समझदार लोग आए, देखकर ऐब न निकाल सके, और ये बगैर देखे ये दावा करना, उन्हें लाया जाए यहां। बादशाह ने सवाल पूछा, आपने मेरा महल देखा है? कहा ना। मेरे महल में कोई ऐब है? हाँ। कितने ऐब है? तो कहा दो। मेरे कासिद ने आपको ये पैगाम पहुंचाया है कि बादशाह की तरफ से मिलने वाली सजा भी बड़ी होती है। बादशाह समझा कि इनाम की लालच में कहते हैं, वो इनाम की लालच नहीं थी, उसको आखिरत याद दिलानी थी। कहा कौन सा ऐब है मेरे महल में? तो कहा बादशाह सलामत, तो अदब से बात कर रहे हैं, अल्लाह वाले तो नरम होते हैं। बादशाह सलामत, पहला ऐब यह है कि आपका महल तो बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार है, बहुत दिलकश है, बहुत तारीफ सुनी आपके महल की कि बड़ा शानदार बनाया है, लेकिन जो सबसे बड़ा ऐब है वो ये है कि ये आपका जो महल है ना वो हमेशा नहीं रहेगा,
जैसे ये सुना तो बादशाह चौकन्ना हो गया और समझ गया कि वाकईतन ये बहुत बड़े अल्लाह वाले है बहुत खूबसूरत, हमेशा रहेगा नहीं, एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा। अब अदब करने लगा, दूसरा ऐब भी बता दो। तो कहा दूसरा ऐब ये है कि आप भी इस महल में हमेशा नहीं रहेंगे, आप भी चले जाएंगे। बादशाह सलामत बड़ा चौकन्ना हो गया, बहुत इकराम करने लगा और वाकईतन अल्लाह वालों को दाद दी कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे। उसका पूरा गुरूर उतर गया, ना हमारा घर हमेशा रहेगा, ना हम हमारे घर में हमेशा रहेंगे, ना ये कठोर हमेशा रहेगा, ना हम कठोर में हमेशा रहेंगे, ना हमारी ये दुकान हमेशा रहेगी, ना हम दुकान में हमेशा रहेंगे। एक दिन हमारा भी इंतकाल होगा, हमारी बीवी का इंतकाल होगा, हमारे बच्चों का इंतकाल होगा, उनकी भी कब्र बनेगी। जिस तरह हमारे परदादा की, उनके बच्चों की, सबकी कब्र बनी ना, परदादी की, इस तरह एक दिन हम सब चले जाएंगे। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। इसलिए तो फरमाया मौत को याद करो ताकि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाए। हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतिया, दुनिया की मोहब्बत तो तमाम बुराइयों की जड़ है। अब दुनिया की मोहब्बत है, इंसान अपनी आखिरत बर्बाद करता है, फजर की नमाज छोड़ता है, व्हाट्सएप को अपनाता है, कुरान शरीफ की तिलावत को छोड़ता है। कितने अफसोस की बात है। तो सहाबा किराम ने यह सीख लिया था कि यह दुनिया फानी है, आज उन्हें कितना काम आ रहा है। अब पूरी मेहनत कहां लगा दी। दूसरी बात यह सीखी थी कि आखिरत बाकी रहने वाली है। बाकी रहने वाली चीज क्या है? आखिरत। एक सुभान अल्लाह पढ़ा उसका सवाब बाकी, एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा उसका सवाब बाकी, एक अल्लाहु अकबर पढ़ा उसका सवाब बाकी, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया उसका सवाब बाकी, कुरान शरीफ का एक एक हर्फ पढ़ा उसका सवाब बाकी, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखा उसका सवाब बाकी, गश्तों में गए, मुलाकातों में गए। अरे मुलाकात में क्या कर रहे हैं? पैसे लेने के लिए गए, दुनिया के खातिर बातें करने के लिए गए, कोई गर्ज के साथ गए, कोई मतलब के साथ गए। कहा ना ना ना, कोई गर्ज नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर आप क्यों आए? कहा अल्लाह के लिए आए, अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर से आए, अल्लाह की बातें सुनाने के लिए आए, अल्लाह बड़े, अल्लाह की बात बड़ी, दीनी मुजागरा करने के लिए आए। और हम जो मिले हैं ईमान के खातिर, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे भी ईमान दिया, आपको भी ईमान दिया। ये घर घर की मुलाकातों को मामूली न समझो, ये घर घर की मुलाकातों को मामूली न समझो। हमारी मस्जिदवार जमात से एक साथी मुलाकात के लिए गए, उनकी मुलाकात की रात में अल्लाह ने उनको बात समझा दी। वो रात 12 बजे सोते, सुबह 7 बजे उठते, फजर की नमाज भी नहीं होती, जिंदगी बेचैनी में गुजरती। मुलाकात वाले साथी ने कहा, भाई साहब आपको एक सरकारी बड़ा मर्तबा मिला हुआ है, आप जो है ना अपनी जिंदगी की कदर करो, इतना सब होने के बावजूद आप परेशान। बोले हाँ मैं परेशान हूं। वजह क्या? बोले फजर की नमाज छूट रही है, आप 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तहज्जुद का वक्त, अल्लाह से लेने का वक्त, 2-4 रकात तहज्जुद की पढ़ लो, 2-4 मिनट के लिए दुआ कर लो, सुबह सुबह जरा तफरी कर लो, चहल कदमी कर लो, फजर की वक्त में फजर की नमाज पढ़ लो, फिर आपको सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, आपकी जिंदगी में बहार आएगी। का वो बंदा 15 मिनट बात करके चला गया। 15 साल हुए फजर की नमाज छोड़ने वाला, आज तकरीबन 15 साल से उसकी तहज्जुद नहीं छूट रही है। कितना सवाब मिल रहा है? क्या हुआ? कि अल्लाह के लिए गए थे, अल्लाह ने उतार दी बात दिल में। तो कहा वो सामने वाला नमाज न पढ़ता हो, शराब पीता हो, तो क्या हम मुलाकात में जाकर अपने आप को उससे बेहतर समझे? तो कहा ना ना ना, हमारे हाथ में है ही नहीं उसके लिए हिदायत, हमारे बस में तो कोशिश करना, समझाना। हम भी अल्लाह के मोहताज, वो भी अल्लाह का मोहताज। अभी एतबार तो एंड का है, खात्मे का है, अभी उसका एंड नहीं आया और हमारा भी एंड नहीं आया। क्या पता उसका एंड अच्छा हो जाए, क्या पता उसका खात्मा अच्छा हो जाए। एक दौर है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार लेकर कहाँ जा रहे? कि नऊजुबिल्लाह हुजूर को कत्ल करने के लिए जा रहे।
क्या बात है? कई खुलासा ये कि यही तो सबको इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, ये न रहे तो न रहे बास, न बजे बांसुरी। अरे कितना बड़ा जुर्म है और कितनी सख्त इस्लाम से दुश्मनी है कि अल्लाह के महबूब को ही नऊजुबिल्लाह सर कलम करना चाहते हैं। इतना बड़ा जुर्म करने के लिए जा रहे हैं, इरादा कुछ और है और नीयत कुछ और है, और तलवार मयान से निकली हुई है और नंगी तलवार है। फिर क्या होता है? नीचे उमर का इरादा कुछ और होता है और ऊपर अल्लाह का हजरत उमर के साथ इरादा कुछ और होता है। इसलिए का किसी को हकीर न समझो, क्या पता आज कुछ और बोल रहा हो, क्या पता कल उठ के तौबा करके हजारों मस्जिदें बनाने वाला हो, क्या पता उसकी नस्लों में औलिया अल्लाह पैदा होने वाले हो। क्या ताइफ वालों को बद्दुआ दी थी कि इनके मुकद्दर में ईमान ना हो तो इनको हलाक कर, ये कहा था? या ये कहा था कि ये नहीं तो इनकी औलाद? मेरे अजीजों, सीरत में हमारे लिए नमूना है, रहम दिल बनो। अभी हमारा एंड आया नहीं, हमें पता नहीं हमारा खात्मा कैसे होगा, और हमें यह भी पता नहीं कि जिसकी मुलाकात में जा रहे उसका खात्मा कैसे होगा। क्या पता आखिरी वक्त में तौबा की तौफीक दे दे और सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। वो तो बादशाह है, वो तो करीम है, उसके करम के क्या कहने। इसलिए कहा कि हम क्यों जाए, तो कहा अपनी इस्लाह के लिए। हमें तो यूं फरमाया कि हमें अगर बैरून जमात में जाना है, क्यों जाना है? कहा अंदरून बनाने के लिए, हमारा अंदरून बन जाए। बैरून जाना है अंदरून बनाने के लिए। यूं फरमाया इस काम में मौत तक लगे रहो, इस काम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाओ। कैसे बनाओ? कहा इखलास के साथ। कैसे बनाओ? कहा अपने आप को छोटा समझते हुए। यूं फरमाया अल्लाह के सामने बंदा बन के रहो और अल्लाह के बंदों के दरमियान भी बंदा बन के रहो। यह काम कैसे किया जाएगा? बड़ा बन के? तो कहा ना ना ना, बंदा बन के। बंदे को क्या अच्छा लगता है? कि बंदे को बंदगी अच्छी लगती है, नौकर को नौकरी अच्छी लगती है। वो नौकर सेठ की जगह पर आना चाहे, सेठ उसे बाहर का रास्ता बताता है। इंसान अगर आखिरत का सेल्समैन हो, अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ता हो, 10 करोड़ लोग उसकी बरकत से तौबा कर चुके हो, और ये अल्लाह की चादर में हाथ डालेगा, बड़ाई अल्लाह की चादर है। अगर अपने आप को कुछ समझ बैठेगा और अल्लाह की चादर में हाथ डालेगा, अल्लाह उसे बाहर का रास्ता बता देगा। वो किसी का मोहताज नहीं है, वो तो गूंगे बहरों से काम ले रहा है। बीजापुर की जामा मस्जिद का शिया बादशाह ने बनाई है, बनाने वाला का शिया बादशाह। देखो अल्लाह कैसा काम ले रहा है, आज मरकज बना हुआ है। तो मेरे अजीजों, हमें ये काम करना है और इस काम को अपना काम बनाना है। दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत को दिल भी दो और दिमाग भी दो। और यूं फरमाया कि किसी अल्लाह वाले से अपना इस्लाही ताल्लुक रखो, किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाओ और उनके मामूलात पूरे करो। तहज्जुद से इशराक तक अपने दिल पर मेहनत करो और इशराक के बाद मुलाकातों में जाओ 2.5 घंटे के लिए और अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करो। तो क्या करे भाई? बैत होना इतना अहम है, तो कहा बैत होना सुन्नत है और अपनी इस्लाह करवाना, अपनी इस्लाह करना तो कहा फर्ज है। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। 10 साल हजरत की सोहबत उठाई। देखो अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा काम लिया। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बैत हुए। मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह तो बैत होकर 70,000 मरतबा, 70,000 मरतबा अल्लाह 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 की जरब लगाते थे। तब जाके मौलाना इलियास साहब ने कहा, ए इनाम, अब मैं तुझे इस काबिल समझता हूं कि तू कुछ काम कर सकेगा। 70,000 मरतबा जरबे लगा रहे। अभी हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुम ने सफर किया सहारनपुर का तकरीबन। हजरत मौलाना आकिल साहब से मुलाकात हुई। हजरत पूरी जिंदगी अल्लाह वालों की रहबरी में गुजार दी। अब आखिरी वक्त है, मैं आपसे बैत होना चाहता हूं, हजरत शेख के खलीफा, लेकिन मैं किसी अल्लाह वाले की रहबरी के बगैर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। बैत हुए मौलाना आकिल साहब से, जो अभी हजरत शेख के दामाद हैं और सहारनपुर मदरसे के शेखुल हदीस है। हजरत मौलाना अहमद लाट साहब दामत बरकातुहुम पूरी जिंदगी गुजार दी। अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझा। किससे बैत हुए? हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए।
एक मर्तबा एक शख्स ने कहा तबलीग के काम से बैत हो जाओ। क्या कहा? तबलीग के काम से। तो मैंने सोचा कि तबलीग के काम से बैत हो जाओ, तो यार ये हमारे अकाबिरीन को नहीं समझ में आया, ये क्यों जाके बैत हुए। मैं मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुम के पास गया, कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। मैं कहा एक बात पूछने आया हूँ आपसे, कहो क्या कहते हो। मैं कहा हजरत एक शख्स क्यों कह रहे कि तबलीग के काम से ही बैत हो जाओ। हजरत ने कहा जिसने भी कहा अपनी जहालत की वजह से कहा, काम और चीज है, शेख और चीज। इसलिए मेरे अजीजों, किसी अल्लाह वाले से बैत होना, उनकी रहबरी में जिंदगी गुजारना, मामूलात की पाबंदी करना और इस काम को अपना काम बनाना। भाई सबके लिए सुबह अपनी दुकान पर जाना आसान, बिजनेस पर जाना आसान। कोई तश्कील करता है कि दुकान पर जाओ, कोई पूरी दुकानें सब खुली हुई, सुबह में 10 बजे 11 बजे पूरा बाजार खुला हुआ। क्या हुआ? हर एक ने अपने काम को काम समझा, हर एक के लिए दुकान पे जाना, बिजनेस पे जाना आसान हो गया। यूं फरमाया कि ये दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत को, इस मेहनत को अपना काम समझो कि ये मेरा काम है। जब बंदा समझेगा कि ये मेरा काम है, अब उसके लिए मस्जिद वार जमात में बैठना आसान, अब उसके लिए मुलाकातों में जाना आसान, अब उसके लिए पहले गश्त में जाना आसान, दूसरे गश्त में जाना आसान, माहाना 3 दिन लगाना आसान, सालाना चिल्ला लगाना आसान, बार बार 4 महीने लगाना आसान। अब बैरून जा रहा है, अब मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मशवरों में जा रहा है, मुलाकातों में जा रहा है, किसी साथी की मुलाकात कर रहा है और रात उठ के दुआ कर रहा है। ये क्या कर रहा है? तो का आखिरत का बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है। हमारी मस्जिद वार जमात के वो साथी, उनके पास में गया, मैंने कहा भाई आप फुला जो बहुत बड़े आदमी है, मास्टर साहब है, आप उनकी मुलाकात में गए थे? बोले क्या हुआ? मैंने कहा आपका तो बड़ा काम हो गया, वो 15 साल से उनकी तहज्जुद का सवाब आपके खाते में आ रहा है। तो क्या कहा पता है? बेटा वो 15 साल पहले वो कैसे याद रहेगा, वो तो रोजाना ही रात में 15 मिनट जाते हैं। इस तरह 15 साल पहले भी गए थे, रोजाना ही जाते हैं। क्या पता किसको बात लगे। वो मास्टर साहब कह रहे हैं अब मेरे पोतों को, नवासों को, नवासियों को अब मैं जो है ना हाफिज बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, उनको वो कैसे अल्लाह के दीन के अंदर आ जाए, वो उसकी कोशिश करूंगा। तो मेरे अजीजों, मुलाकातों को मामूली न समझो, तो तय करो इंशाअल्लाह कि इस काम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएंगे इंशाअल्लाह। और कैसे करेंगे? तो का दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत को दिल भी देंगे और दिमाग भी देंगे। भाई दुकान में एक आदमी काम करता है, झाड़ू पोता करता है, चाय लाता है, उसका पगार ज्यादा होता है या सेल्समैन का पगार ज्यादा होता है? सेल्समैन का होता है। मेहनत तो वो कर रहा है 95%, तो वो हाथ लगा रहा है। सेल्समैन की तनख्वाह क्यों ज्यादा? का सेल्समैन दुकान का माल बेच रहा है, दिमाग लगा रहा है, वो हाथ लगा रहा है और ये हाथ के साथ दिमाग लगा रहा है। उसकी तनख्वाह तो का 4000 और सेल्समैन की तो का 15000। यही फरमाया सेल्समैन बनो, सिर्फ हाथ नहीं दिमाग भी लगाओ। इंसान सोचता है मेरा बिजनेस कैसे बढ़ जाए, उसके लिए प्लानिंग करता है, सोच लगाता है, कोशिश करता है। अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में कैसे जिंदा हो जाए, उसके लिए सोच, मेहनत, कोशिश। इब्तिदा कहां से करे? तो अपनी बस्ती से। क्या टारगेट, क्या प्लानिंग? तो फरमाया सबसे पहला प्लान ये हो कि हमारी बस्ती में कोई बेनमाजी न रहे। हमारी बस्ती में कोई, अभी हमारी मस्तूरात की जमात गई एक जगह, छोटा सा गांव। कहा मौलाना 1 महीने में 3 दिन की 10 जमातें गई हमारी मस्जिद से। कितनी जमात? मैं तो ताज्जुब में रह गया। छोटा गांव, क्या हुआ, कैसे गई? हमारे बस्ती के जो बड़े लोग थे ना, ट्रस्टी वगैरह, वो मुलाकातों में आ गए हमारे साथ। अब वो जहां जाते कोई मना ही नहीं करता, सारे तैयार हो गए। 10 जमातें गई। वहां के इमाम साहब डाभेल पढ़ाते हैं मदरसे में। मैंने कहा मौलाना साहब ये जो 10 जमातें गई 3 दिन की, क्या फायदा हुआ? उन्होंने कहा मौलाना आपको क्या बताऊं, मैं कई सालों से यहां इमामत करता हूं, 1.25 सफ होती थी, ये 10 जमातें जाकर आई 4 सफ हो गई पूरी। वो सोच के आदमी नहीं बढ़ेंगे नमाजी, तो भाई सोचते रहे नमाजी बढ़ जावे,
नमाजी तो आते ही नहीं है, उसके लिए मेहनत है, ये जमीनी मेहनत है, एक एक के पास जाना। अभी 2 दिन पहले मैं एक मुलाकात में गया तो 2 आदमी को बुलाया आदमी ने मुलाकात के लिए ईशा के बाद। तो मैंने एक को पूछा आप क्या करते हो, तो कहा मैं पुलिस में नौकरी करता हूं। दूसरों को पूछा आप क्या करते हो, तो बहुत बड़े ताजिर थे, कहा मैं फुला मुल्क एक जगह है वहां मैं महीना जाता हूं, 14 दिन जाता हूं, 14 दिन यहां रहता हूं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी नेमत है, एक एक के पास जाना, मन्नत समाजत करना, उनकी थोड़ी में हाथ डालना। एक नौजवान अभी मुझे नजर आया, माशाअल्लाह दाढ़ी अमामा बड़ा खूबसूरत। उसने एक अजीब बात कही, मौलाना जब मैं किसी की मुलाकात में जाता हूं ना और कोई मुझे यूं कहता है कि मैं नापाक हूं, तो मैं उसको तो कुछ नहीं कहता, अपने आप को ही कोसता हुआ आ जाता हूं। मैंने बोला वो कैसे? बोले कुछ दिन पहले मेरे साथ ये हुआ, मेरी जिंदगी गफलत में गुजरती, मैं एक जगह से गुजर रहा था, जींस टी शर्ट पहना हुआ और बाइक पर से गुजर रहा। एक साथी ने कहा भाई आप मुझे वहां छोड़ दो, नमाज हो रही मगरिब की। मैंने उसको वहां तक लेके गया। उसने कहा भाई तू अल्लाह के घर के दरवाजे तक आ गया, अब तू मस्जिद में भी तो आ जा। तो मैं क्या उजर करता, तो मैं नापाक तो था नहीं। तो मैंने उसको कहा भाई मैं नापाक हूं, मैं मस्जिद में नहीं आ सकता। तो वो भी बेचारा शर्मिंदा हो गया, चला गया। और मैं नवसारी में घूमने की जगह है लुंसीकुई, मैं वहां जाकर बैठ गया दोस्तों के साथ। आज जबकि मैंने तौबा की, अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक दी, तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि बेचारे ये नौजवान जो आज मुझे झूठ बोल रहे हैं, क्या पता कल अल्लाह इनको भी तौबा की तौफीक दे दे। इसलिए अब मैं किसी को हकीर समझता नहीं हूं। और जिस कौम के नौजवान जहां आगे बढ़ जाते हैं, अल्लाह उस कौम वालों से काम ले लेते हैं। इसलिए मेरा अजीजों तय करो, कोई 2-3 तो ऐसे हो जो धुनी हो अंदर से कि अल्लाह का दीन बस्ती में जिंदा हो जाए। फजर की नमाज, एक जगह मस्जिद में गया, 2.5 सफ के करीब कुछ होती थी, 4 सफ। वजह पूछी, मैंने देखा अजान हो गई फजर की, 2 नौजवान साथी कॉलेज पढ़ते थे या 12वीं क्लास पढ़ते थे, पूरी बस्ती में उन्होंने चक्कर लगाया, मैं उनके साथ हो गया, 3 दिन की जमात में था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, जरा मालूम तो करूं। एक ने आवाज दी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो पीछे से एक ने कहा नमाज बेहतर है नींद से। वापस उसने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। वो आगे चलते चलते कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, पीछे वाला कह रहा है नमाज बेहतर है नींद से। तो मैंने देखा 4 गली थी, वो चारों गली में उसने घुमा, फिर क्या होना था, लोगों के घर की मस्तूरात उठती चली गई। चूंकि वो मस्तूरात अगर उड़ जाएगी तो घर वालों को उठाएगी, लाइटें शुरू होना शुरू हो गई। मैंने पूछा इसका क्या फायदा होता है, तो कहा कि जब ये नहीं करते तो 2.5 सफ होती है और ये अमल कर लेते हैं तो 4 सफ हो जाती है। नौजवान तो क्या करें, रोजाना करें। मैंने कहा कभी करो कभी ना करो, ताकि अजान की अहमियत भी बाकी रहे, वरना लोग आपकी आवाज से ही ना उठे। अजान की अपनी जगह अहमियत रहे। हफ्ते में कभी 4-1 दिन, हमारे यहाँ सूरत में भी बहुत से साथी करते हैं, लोग उठते हैं आते हैं फजर की नमाज में। अब ये क्या हो रहा है, तो का दिमाग लग रहा है कैसे नमाजी बढ़े, कैसे मस्जिद आबाद हो, सबका ताल्लुक अल्लाह के घर से कैसे जुड़े। तो मेरे अजीजों असल बात यह है कि जिंदगी जो बनेगी वो अमल से बनेगी। आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। क्या वक्त है नमाज का यार? 7:45 की अजान है। अभी एक बाजार से मैं गुजरा सूरत में, एक साथी अक्सर जिक्र करा करते, सीधी सादी दुकान, अल्लाह का जिक्र करते। उन्होंने कहा मौलाना आओ बैठो, मैं उनके पास जाके बैठ गया। हालांकि मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके दिल में बात आए कि बड़े लोग बुलाते हैं तो चले जाते, हम बुलाते तो आते नहीं। हालांकि ऐसी बात तो है नहीं, तो मैं उनके पास जाके बैठ गया। उनका एक अजीब हाल, जुबान अल्लाह के जिक्र में। मैंने उनसे पूछा, चाचा कैसी जिंदगी गुजर रही? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छी हालत में हूं, यानी पुरसुकून जिंदगी गुजर रही। सुकून मिलता है ना तो इंसान को जिंदगी गुजारने का मजा आता है। मछली को आप इंग्लैंड ले जाओ तो सुकून मिल जाएगा, पनामा ले जाओ तो उसको तो होश में डालो, अपनी टरावट में आ जाएगी, अपनी मस्ती में आ जाएगी। तो मोमिन को कहां सुकून मिलता है?
तो कहा अल्लाह के घर में और अल्लाह के जिक्र में। मैंने उनसे पूछा क्या करते हो, जरा आप मुझे बताओ आपके रात दिन के बारे में। अजीब बातें बताई यार, अजीब बात। कहा मौलाना मैं फजर की नमाज फुला मस्जिद में पढ़ता हूँ सूरत में, फिर मस्जिद वार जमात में बैठता हूँ, फिर तो रोजाना एक पारा अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ पाबंदी से, रोज एक पारा। बहुत अच्छा माशाल्लाह, हमारे बड़े यही कहते हैं रोजाना एक पारा पढ़ो। एक आदमी एक बुजुर्ग से बैत हुआ, हजरत ने कहा रोजाना एक पारा पढ़ो। 43 साल के बाद उन्होंने बताया कि वो एक पारा कभी नागा नहीं हुआ। इसको कहते इस्तिकामत। आखिरत सामने, मरना सामने, मौत सामने। अब हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह के कुरान की पाबंदी से तिलावत करें। बोले फिर इशराक की नमाज पढ़ता। खुलासा ये कि घर के कुछ काम वगैरह हो करता, आराम करता, 12 बजे दुकान पे आता हूं। फिर क्या करते हो? फिर दुरूद शरीफ शुरू करता हूं। पिछले 5 साल से ये मेरा मामूल है जो आज आपको सुना रहा हूं। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, एक ताजिर की बात कर रहा हूं जो तिजारत में मशगूल है। क्या करते हो? दुरूद शरीफ शुरू करता हूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी मर्तबा? 5000 मर्तबा। कितनी मर्तबा? फिर क्या करते? तो कहा फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मर्तबा? तो कहा 5000 मर्तबा। कभी कभार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेता हूं। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिगफार करता हूं। कितनी मर्तबा? 5000 मर्तबा। 15000 हुआ। फिर कहा मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह शाम की तस्बीह भी पढ़ता हूं, हर नमाज ये मस्जिद में पढ़ता हूं, हमारा सनीचर को गश्त होता है तो गश्त में भी शिरकत करता हूं। मैं कहा ये सब आसान हो जाता है? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह यहां रहते हुए पिछले 5 साल में कभी भी नागा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में कभी भी नागा नहीं हुआ। जब बंदा तय करता है ना, फिर अल्लाह वक्त में बरकत डाल देता है। फिर कम वक्त में बड़े पैमाने पर आखिरत की तैयारी होती। अब कभी कभार वो बयानात वगैरह में मुझे नजर आते, तो मैंने उनसे कहा कि आपको ये तौफीक कैसे हुई? 5 साल पहले तो आप ये करते नहीं थे। तो 5 साल पहले क्या कोई बात दिल पे लगी, कोई चोट लगी, क्या हुआ? कहने लगे फजाइल अमल की तालीम में बैठा हुआ, फजाइल जिक्र चल रहा, अल्लाह वालों के वाकयात चल रहे। उसमें एक वाकया जब अल्लाह वालों का सुना कि कई बुजुर्ग थे, वो एक सांस में इतनी मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, इतना अल्लाह का जिक्र करते, तो मेरे दिल पे ये चोट लगी कि ये इतनी मर्तबा जब कर सकते हैं तो मैं भी तो इंसान हूं। उनको एक बार जिंदगी मिली, मुझे भी तो एक ही बार जिंदगी मिलने वाली है। उनका जो अल्लाह वही मेरा अल्लाह, खुलासा उनके जो नबी वही मेरे नबी, काबा भी एक, रोजा भी एक, अल्लाह भी वही, नबी भी वही, कुरान भी वही, हदीस शरीफ भी वही, अल्लाह का दीन भी वही। उनको भी दुनिया से जाना, वो तो चले भी गए, मुझे भी दुनिया से जाना, तो वो कितनी आखिरत की तैयारी करके गए होंगे। मैं क्यों खाली हाथ चला जाऊं? मौलाना मैंने भी शुरू कर दिया, 5 साल से अल्लाह ने मेरे लिए आसान कर दिया। फजाइल अमल की तालीम को मामूली न समझो, अपने घरों में भी करो, बेदीनी के सुराख खत्म होंगे, इसको अहमियत दो। फजाइल अमाल, अमल की जब फजीलत सामने आएगी ना, तो बंदा अमल पे खड़ा होगा। डाबेल में एक चचा से मुलाकात हुई, मुझे कहा ये रोजाना एक पारा, ये रोजाना एक मर्तबा पूरा कुरान शरीफ पढ़ते हैं, रोजाना एक मर्तबा। एक जगह जाना हुआ, एक चचा से मुलाकात हुई, बताया कि रोजाना 30,000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। कितनी मर्तबा? मेरे एक दोस्त का इंतकाल हुआ, रोजाना 5,000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। उसकी बीवी ने बताया 5,000 मर्तबा। जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए। एक बुजुर्ग थे 16 साल से साई मुद्दार, एक दिन रोजा रखते, एक दिन इफ्तार करते, एक दिन रोजा रखते, एक दिन खाना खाते। एक दूसरे बुजुर्ग 23 साल तक साई मुद्दार, एक दिन रोजा रखते, एक दिन इफ्तार करते, एक दिन रोजा रखते, एक दिन इफ्तार करते। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, वक्त के काजी, चीफ जस्टिस, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्द, पूरा दिन दीन के कामों में मशगूल। रात में क्या करते? किताबों में लिखा है 200 रकात नफल पढ़ते हैं। कितने रकात? इतना बड़ा आदमी, इतना इबादत गुजार, इतना बड़ा आलिम,
क्या बात है? पता है दुनिया से जाना है। ये दुनिया तो आखिरत की तैयारी करने के लिए है, ये आराम करने के लिए नहीं, ये दोस्तों में घूमने के लिए नहीं, ये क्रिकेट मैच देखने के लिए नहीं, ये गफलत के साथ वक्त गुजारने के लिए नहीं, ये टाइम पास की जगह नहीं, ये तो आखिरत की तैयारी की जगह है। यूं फरमाया, लब पे जिक्रुल्लाह की तकरार हो, दिल में हरदम हक का इस्तेहजार हो। ए इंसान, अगर तू कर ले इस पर हासिल दवाम, फिर तो बस कुछ दिन में बेड़ा पार हो। अब जुबान में जब अल्लाह का जिक्र होगा, अब क्या होगा? बंदा जितनी देर जिक्र करेगा, झूठ से बचेगा, धोखे से बचेगा, ताने से बचेगा, जुबान के गलत इस्तेमाल से बचेगा। जो इंसान जुबान से बोलता है वो इसके दिल के अंदर उतरता है। अब ये अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है? गश्तों में जा रहा है, अल्लाह से होने को बोल रहा है, अब दिल में आखिरत उतर रही है। और मौत के वक्त क्या निकलता है जुबान से? तो कहा वही निकलता है जो दिल में होता है। देग में जो हो ना, चम्मच से वही निकलता है। देग में दाल हो तो चम्मच से बिरयानी निकलेगी? तो जो होगा वो निकलेगा। और मौत के, अभी कलमा पढ़ना आसान, मौत के वक्त का जो होगा वो निकलेगा। एक शख्स की ताला चाबी की पथारा लगाता था और उसका एक तकिया कलाम था, जर्मन जापान जर्मन जापान जर्मन जापान। उसके इंतकाल का वक्त आया, वो यही कहते कहते दुनिया से चला गया, जर्मन जापान जर्मन जापान जर्मन जापान। जो दिल में था वो निकला। एक शख्स हिसाब किताब में माहिर था, वो हिसाब करता करता दुनिया से चला गया। एक शख्स क्रिकेट का शौकीन था, एक खिलाड़ी आउट हुआ, उसने कहा ये आउट हुआ और उसकी रूह कब्जा हो गई। पता नहीं क्या हश्र होगा अल्लाह के यहाँ। जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी वो उसके साथ होगा। क्रिकेटर के साथ मोहब्बत होगी तो उसके साथ होगा, और हुजूर से मोहब्बत होगी तो हमारे नबी के साथ होगा। एक ही जिंदगी है, दोबारा मिलने वाली नहीं। कई रिश्तेदार हमारे कब्रिस्तान में, क्या किसी का मैसेज आया कि वो किस हाल में? किसी का ईमेल आया? कहाँ चले गए वो लोग सब? क्या मुझे और आपको नहीं जाना है? क्या अल्लाह को नाराज करके चले जाएंगे? क्या अपने बच्चों को दुनियादार बना के चले जाएंगे? जिस तरह हम हमारे दादा परदादा को इसाले सवाब नहीं करते, क्या अपने बच्चों को भी ऐसा ही बना देंगे कि हमारे पोते और परपोते कभी हमारे लिए एक आंसू न बहाए, हमारे लिए कभी मग़फ़िरत की दुआ न करे, हमारे लिए इसाले सवाब न करे? मेरा अजीज़ो, ये दुनिया सोचने का वक्त नहीं, ये तो अमल करने की जगह, हुजूर के तरीकों पर आने की जगह, तौबा करने की जगह। अरे तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अल्लाह माफ़ कर देने के लिए तैयार है। जब तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, खुदा के दरबार में कोई भी आएगा वेलकम पाएगा, मरहबा पाएगा, अहलन व सहला पाएगा, खुदा को इस्तकबाल करता हुआ पाएगा। वो अल्लाह बड़ा करीब है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। यहां तक कि एक गाना गाने वाला जुनैद जमशेद, जब उसने तौबा की और जुनैद अल्लाह का हो गया तो अल्लाह जुनैद के भी हो गए। कठोर वालों, मैं और आप तौबा करेंगे कब? कल? तो कहने अभी नकद तौबा। अल्लाह जिंदगी गफलत में गुजारे, मैं भी तौबा करूं, इस्तग़फ़ार करो, जिंदगी गफलत में गुजारे, अल्लाह माफी चाहता हूं दिली एतबार से, नादी मंदर से। क्या करा आज तक तूने? हर रात तहज्जुद पढ़ी होती तो आज बात कुछ और होती। रोजाना जो 3 पारे पढ़े होते ना, आज कितने कुरान शरीफ जमा हो गए होते। वक्त तो गुजर जाता है। हमारे यहाँ एक चाचा रोज 6 पारे पढ़ते, 6 पारे रोज, 5.5 6 पारे। क्या बात है? हमारे पास मोबाइल के लिए वक्त, उनके पास अल्लाह के कुरान के लिए वक्त। फिर क्या होता है? जुमा का दिन 12 बजे मस्जिद में आए, 12:45 बजे कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते पेशानी को कुरान के ऊपर रखा और अल्लाह को प्यारे हो गए। जैसी जिंदगी होती है वैसी मौत होती है। हम तो जब भी फ्री हो तो मोबाइल से बैत हो गए, मोबाइल को अपना शेख बना लिया है और उसके खादिम बन गए, पक्के नौकर बन गए, और उसको कहा कि जनाब आप मेरे सेठ हो, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, जब भी मुझे वक्त मिलेगा आपकी खिदमत में फौरन हाजिर हो जाऊंगा। और जब देखो जब मोबाइल 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 मोबाइल। ये 2 उंगलियां पहले तस्बीह में चलती थी, अब मोबाइल में चलती है। मेरा अजीजों, चौकन्ना रहो। जरूरत, उसको अपना नौकर बनाओ, खादिम बनाओ उसको, उसके खादिम ना बनो। जब हमें जरूरत होगी जब तुझे इस्तेमाल करेंगे, हर वक्त तेरी खिदमत में हाजिर नहीं रहेंगे।
अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये दो बातें आपके सामने रखी, ये कोई गुस्से में नहीं, एक दर्द दिल के साथ रखी। आप लोग तय करो, मेहनत करें। और ये जितने तकाजे होते 3 दिन के, 40 दिन के, 4 महीनों के, मस्तूरात की जमात के, ये सब कैसे पूरे होते हैं? तो कहा 2.5 घंटे की बरकत से पूरे होते हैं। कैसे पूरे होते हैं? 2.5 घंटे की बरकत से। अब 2.5 घंटे तो कहा बहुत हार्ड, दुकान पे 10 घंटे तो कहा बहुत आसान। 2.5 घंटे ना सही, चलो आधा घंटा ही सही। रात में तालीम 8:30 बजे खत्म हुई, 8:30 से 9, ये आधा घंटा अल्लाह को दे दो। क्या करेंगे? मस्जिद में बैठेंगे? तो कहा ना। फिर तो कहा मुलाकात में जाएंगे, 2 मुलाकात करो 15-15 मिनट की, पूरी बात रखो, घबराओ मत, ये अमल करेगा कि नहीं, ये मानेगा कि नहीं। हम तो अपनी इस्लाह के लिए बोल रहे हैं। हमारी दुकान में जब कोई आता है ना, तो हम उसके पास 80 रुपये मीटर वाला कपड़ा रखते, 160 वाला रखते, 200 वाला रखते, 400 वाला रखते। उससे मुतासिर नहीं होते, वो लेगा कि नहीं वो और बात है। हम रखे, तकाज़े को रखे, फिर क्या होगा? जब वो अल्लाह के रास्ते में जाएगा। कितने लोग जब अल्लाह के रास्ते में गए, कुरान शरीफ के हल्के में बैठे, कुरान शरीफ का हल्का लगा हुआ था, उसमें बैठे, सूरह फातिहा सही नहीं थी, दिल ने रो दिया, तय किया अपने बच्चों को तो जरूर हाफिज बनाऊंगा। हमारे एक बुजुर्ग ने बयान किया, जब हम डाबेल मदरसे में पढ़ते थे, बुधवार के दिन, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उन्होंने बयान किया और कहा भाई तुम में से कितने ऐसे हैं कि तुम्हारे बाप दादा तबलीग में लगे तो तुम मदरसे में आए? पहले तुम्हारे वहां बिदत थी, कूंडे होते थे।